हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशन। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 1 है। अगले वीडियो पार्ट 2 का भी अपलोड होगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 92/115 का सरलतम रूप है, यानी 92/115 का सरलतम रूप है। इसको हम यानी सरलतम रूप कहने का मतलब यह है जो मतलब कि छोटा से छोटा, उसको हम काट कूट के छोटा कितना कर सकते हैं, इसका सरलतम का यही मीनिंग हुआ। तो देखिए हम काटते हैं। 92 है न, 92/115 है। तो हम इसको काट सकते हैं 23 चौके 92 और 23 बचे 5 15 3 3 9 2 11। 23 बचे हो जाएगा 115। यानी आप काट के दे सकते हैं आप। तो मेरा ये बी इसका मैच कर रहा है। तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में हम लिख सकें। p/q के रूप में हम लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वो तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हम आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है? दोस्तों, शांत या शांत होने का अथी होता है, मतलब कि बता दें आपको, जैसे p/q हुआ न परिमेय संख्या होने का। तो देखिए q होता है न, q ये फॉर्म होता है 2/पावर में n गुना 5/m। 5/, इसका फॉर्म जो होगा वो आपका शांत होगा। यानी निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा? इसके 2/1 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा और 5/, इतना के फॉर्म में होगा वो शांत होगा, इसके अलावा नहीं होगा वो अशांत होगा। तो हम चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। 7/88 है तो 88 को हम तोड़ लेते हैं। 88 को हम देखिए तोड़ते हैं, 2 से करते हैं तो 44 होगा। 2 से 2/n गुना 5/m फॉर्म लिख देते हैं, उस कट कर दिए थे। अब फिर 2 से हुआ तो 22 हुआ, 2 से हुआ तो 11। देखिए दोस्तों, 2/3 तो हुआ लेकिन 11 हुआ, इसका फॉर्म नहीं हुआ, तो इसलिए ये अशांत है। हमको पूछ रहा है सवाल में, हमको सवाल में पूछ रहा है जो शांत कौन होगा, यानी 13 हम 210 को तोड़ेंगे।
तो क्या बोले हम 13/210, 210 को हम तोड़ते हैं। तो किधर भाग रहा है यार, कलम ठीक से चलो। हाँ 210 को हम तोड़ के देखते हैं। तो 2 से 105 होगा, फिर करेंगे अब 3 से होगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब कितना से करें, अब यहाँ 35 है तो 3 से तो ना होगा, 5 से होगा। 5 7 35, तो 5 से करेंगे तो 7, ये भी आसान हो जाएगा। इसको करते हैं 15 बटे कितना है 1600 है, तो हम 16 गुने 100 लिख सकते हैं। 16 को हम कितना 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16 हो गया। 2 पर पावर गुने 100 का हम तोड़ के देखते हैं। 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, 2 से करेंगे 25, 5 से 5 यानी डबल 5, यानी 2 दूना 4, 25 चौका 100, यानी फिर 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये 2 होगा तो ये 2 पर पावर 2, यानी फाइनली आंसर क्या आया मेरा 15/2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2, यानी इसका फॉर्म में है नू। हम स्क्वायर से 5 3 15 काट भी सकते हैं, फिर भी मेरा 5 पर पावर 1 बचेगा नू, तो इसीलिए ये शांत हुआ। समझ गए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है बहुपद x² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछ रहा है। देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गुणनफल पूछ रहा है वो, गुणनफल होगा यहाँ पे, तो यहाँ C/A हो जाएगा। फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि आप जानते भी होंगे। तो A का मान देखिए, बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ x सही से बन जाए x² प्लस bx प्लस c है, यानी यहाँ y दिया है तो इसके बगल का मान a का मान हो जाता है, ये y का b का मान है, c a का मान होगा। तो देखिए यहाँ तो c का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ c का मान इसके अति करके देखिए, इमेजिंग करके इमेजिंग करके देखिएगा तो c का मान a, देखिए a का मान a x² है तो यहाँ dx² है, तो यहाँ a का मान क्या होगा d, तो a/d आंसर फाइनली होगा। देखिए 21 ऑप्शन में है, a/d डी में है। सही से काम नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जो √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है दोस्तों। तो √, इसको हम लिख सकते हैं 9
गुने 2, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। √2। तो गुणांक पूछ रहा है दोस्तों, गुणांक, तो मेरा गुणांक यही हो गया, यानी ऑप्शन मेरा 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अब नहीं दूंगा आपको। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो कथी कर रहा है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r ग्रेटर देन b, r लेस देन 0, r लेस देन b, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ आप बनाते होंगे जब, तो क्या होता है, ऐसे करके, मतलब कि देखे होंगे a यहाँ रहता है, b यहाँ रहता है, q यहाँ रहता है, यानी a बराबर भाज्य, भाजक, भागफल है, यहाँ शेष r से डिनोट करते हैं। इसी को a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक क्यों सही से लिखा है ना, पेन को क्या हो गया है समझ में, सही से नहीं लिखा रहा है। तो आप देखिए, अगर क्या होगा, भागफल तो 12 ही होगा। हमसे पूछ रहा है शेषफल और भाजक में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यानी बता दे आपको, बता दे आपको, b तो 12 ही होगा। मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। कैसे पता है? शेषफल आता है 0 आता है या कम ही आता है, मतलब कि कुछ ना कुछ रिमेंबर बच ही जाता है। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यानी परिमेय संख्या p/q का बतावे किए हैं। देखिए इसको हम कर देंगे, कट गया, यानी 6 आ गया मेरा ये परिमेय संख्या, यही आंसर मेरा हो जाएगा। कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस क्या है 35 के शून्यक है। शून्यक देखिए, हम इसको 2 तरह से बनाएंगे। एक तो होता है फॉर्मूला होता है d = b² माइनस 4ac, जो आप जानते होंगे। तो देखिए हम b के जगह पर क्या रखेंगे। देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए द्विघात बहुपद में बराबर में 0 होता है, समझ गए। तो देखिए हम यहाँ पे b के मान देखेंगे, b के देखिए bx
तो यहाँ b के जगह पर इमेजिन कीजिएगा तो क्या होगा, b के मान 12 हो जाएगा, यानी 12 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखिए 4 तो है, a का मान देखिए यहाँ a एक्स स्क्वायर है तो a के जगह पर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 हो गया। c के देखिए c के जगह पर 35 है, 35 रख दीजिए। 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, 4 गुने 1 तो 4 ही हो जाएगा, 35 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी 140 होगा। 35 दूना 70, 70 दूना 7 दूना 14, 140, हाँ बराबर 4 आ जाएगा आपको। देखिए एक मानी पॉजिटिव आया, निगेटिव में नहीं आया, तो हम एक तरफ से कह सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, जरा ऑप्शन देख ले। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में हम तो कह सकते हैं जो धनात्मक हमको आया है, ठीक, यानी प्लस में माना है, +4 आया है, तो हम कैसे कह सकते हैं दोनों इसका 2 मान होगा। तो इसका देखिए हम शून्यक निकाल के देखेंगे। इसको शून्यक निकालने का तरीका आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। देखिए हम गुणनखंड करके बताते हैं आपको। = 0 देना ही जरूरी होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणनखंड 4 पद में टूटता है। तो देखिए 35 से इसमें गुना कीजिए तो 35 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जो जोड़ने पर इतना, गुना करने पर इतना हो, तो 7 5 होगा, तो 7x + 5x + 35 = 0। तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन, x के कॉमन लेना है, तो x + 7 प्लस आ जा तुम। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। देखिए 4 1 2 3 4 में है ना, तो मेरा ठीक है, + 7 × 5 = 35, 7 होगा, = 0। ये देखिए अब गुणनखंड का रोल होता है, ये 2 खंड में के बराबर होना चाहिए तब आपका सही है। इसको एक साथ रख देते हैं, x + 7 = 0। थोड़ा मिटा कर हम इधर लिख सकते हैं। तो मेरा क्या था, x + 5, एक में आया था x + 7 = 0। तो देखिए हम x + 5 बराबर 0 लिखेंगे, एक बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसा ही x + 7 = 0, x बराबर लिखेंगे -7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों मान, x का दोनों मान -5 -7 होगा, तो हम कह सकते हैं दोनों ऋणात्मक होगा, मेरा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं दोस्तों। हाँ आपका क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पूछा है। देखिए इसका वर्गमूल पूरा हो सकता है, तो ये मेरा अपरिमेय नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये मेरा निकल जा रहा है 11, इसका वर्गमूल है, तो ये परिमेय है। इसका 14 है। देखिए ये 27 है, तो इसका 3√3 हो जाएगा, इसका 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है जाओ बिछाओ जल्दी, हम आ रहे हैं।
हाँ, तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबका तो वर्गमूल 3 का निकल गया है, लेकिन इसका नहीं निकला है, ये अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लगा होगा तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है कि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। जैसे हम वीडियो जितना हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।